लेक्चर्स जो हैं ये लिख लें, पॉइंट्स जो होंगे सारे लिख लीजिएगा, आसानी होगी आपको। पेपर में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम जाया आप ना कीजिएगा अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने हुए और लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया, पहला पॉइंट ये बताया है कि जब लिख लो, जब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स गिवन हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा उतनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, उतनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। पहला पॉइंट। ठीक है, जितना आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा उतनी क्या होगी, उतनी आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अगर ब्रेक, शर्त है, कंडीशन मैंने लगा दी है। कंडीशन क्या है, ब्रेक इवन सेल्स हो, कोई आम नॉर्मल सेल्स हो तो वो नहीं, अगर ब्रेक इवन सेल्स हो तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखिए, जो आपके पास सपोज क्वेश्चन में आपके पास जो है वो, जैसे आप इस क्वेश्चन में आपको जो है वो गिवन है, आपको जो है ना वो मैंने बता दिया कि भाई ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सेल्स वैल्यू है, और ये जो है उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताता, क्वेश्चन में जो है वो जो पहले वाले वेरिएबल कॉस्ट है वो नहीं बताता, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ब्रेक इवन सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, या किसी भी सेल्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको ये चीज चाहिए ना, ये चीज। लेकिन मसला क्या है, इसके लिए आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके पास सी एस रेशो गिवन होगी। क्या गिवन होगी बेटा, सी एस रेशो। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस सी एस रेशो कर दोगे, जो कि 0.6 है हमारे पास। अगर पेपर में वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, सी एस रेशो गिवन है, आप क्या करोगे, 1 माइनस सी एस रेशो कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन वही रेशो आ जाएगी जो कि वेरिएबल कॉस्ट की होगी। फिर आप क्या कर लोगे, वो रेशो जो है यूज कर लोगे सेल्स के साथ। और ये इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि सेल्स कौन सी है, सेल्स कौन सी मर्जी होगी, आपके पास ये रेशो निकल आएगी। तो जितनी सेल्स की वैल्यू होगी उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओगे और वेरिएबल कॉस्ट जो है आप कैलकुलेट करते जाओगे। ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब आपने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट यूज करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको जो है ना ये वाली फिगर चाहिए, तो इसके लिए भी आपको जरूरत है किसकी, वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो तो आपके पास है नहीं। लेकिन आपके पास जो है अच्छी जो चीज है वो क्या है, आपके पास सी एस रेशो गिवन है, या सी एम रेशो जो है वो गिवन है। तो आप क्या करोगे, आप जो है उस सी एम रेशो को यूज करोगे, 1 माइनस सी एम रेशो कर दोगे, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, 1 माइनस सी एम रेशो क्यों किया मैंने, उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करूं तो मेरे पास सीएम आती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं तो मेरे पास सीएम आता है। इट मींस कि अगर सेल्स मेरे पास 1 रुपया है तो सीएम जितनी होगी वो मैं लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी रेशो जो है, उसकी परसेंटेज जो है, उसकी प्रोपोर्शन जो है ना वो आ जाएगी। इस वजह से मैंने ये किया है, और मेरे पास जो है वो 1 माइनस सीएम रेशो की है, तो मेरे पास क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसका जो है ना परसेंटेज, एक प्रोपोर्शन जो है वो आ गया, और फिर उसको जो है मैं फर्दर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, उसको मैं फर्दर जो है यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, फिक्स्ड कॉस्ट ये है, फलां चीज ये है, फलां चीज ये है, प्रॉफिट क्या होगा, तो आपने कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना, आपको पता होना चाहिए ये चीज जो है, आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई ब्रेक इवन सेल्स ये है। अगर ब्रेक इवन सेल्स का वर्ड आ गया है तो बस बात खत्म। इट मींस देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस। इट मींस देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस। तो फिर आपको फिगर्स जो है वो माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, आपने जो है वो एमसीक्यूज में लगा देना है भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, या फिर वहां पे जो है जीरो होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस गिवन होगा, जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्लिक कर देना और बात खत्म कर देनी। ये नहीं है कि आप जो है फिर वो कैलकुलेट करने बैठ जाए और अपना टाइम जाया करें।
इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा दूंगा तो आपने फिर परेशान नहीं होना कि भाई ये क्या बात है कि इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं जितने क्वेश्चन आए पड़े हैं। तो ये चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तो आपका जो है ना पेपर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? ये दो तीन पॉइंट्स बताए हैं मैंने। जी सर। सही है। अब हम आगे मूव करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड रिक्वायरमेंट है मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मैंने अभी आपको जो है वो फार्मूला बताया था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या फार्मूला है बता सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो थर्ड मेरे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो वो मैंने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी है। तो सेल्स मेरे पास इस क्वेश्चन में कितनी है? 45 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 18 लाख है। तो मैं क्या करूंगा? 45 लाख माइनस 18 लाख, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन जो है मेरा सॉल्व हो गया। कुछ में मसला है तो बेटा बताएं। इंफॉर्मेशन जो मर्जी गिवन हो उस पे नहीं जाना, जो चीज रिक्वायर्ड हो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन है उस पे नहीं जाना। जो चीज रिक्वायर्ड है उसके ऊपर फोकस करना है कि इसके रेलिवेंट आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे सीएम है, मैं पेपर में आपसे पूछ सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताएं और चीजें आपको काफी सारे दे दूं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, रेशो और सेफ्टी रेशो और नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, सब कुछ बता दूं और एंड पे कह दूं कि सीएम बताएं। आपने वो उसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला यूज करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। और बड़ा सिंपल सा फार्मूला, उसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक और बात, अगर पेपर में जो है आपको ये बोल दिया जाए, पेपर में जो है आपको ये भी बोल दिया जाए कि प्रॉफिट बताएं, आप क्या करें? प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट। ठीक है, सपोज मुझे जो है टारगेट प्रॉफिट जो है, मेरा टारगेट प्रॉफिट है, मैं कहता हूं कि वो कितना है? 5000 है। बेटा 5000 है टारगेट प्रॉफिट, कितना है मेरे पास? 5000 है। तो आप मुझे अब वो सेल्स बताएं जिसमें मैं टारगेट प्रॉफिट जो है 5000 जो है आपको ले सकता हूं। अब मुझे अब वो सेल्स की फिगर बताएं जिसमें जो है वो मैं टारगेट प्रॉफिट जो अपना 5000 जो है कमा सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? उसके लिए जो है वो मैं कुछ कैलकुलेशंस इस तरह से करूंगा, फार्मूला को किस तरह से मैं यूज करूंगा कि ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, टारगेट प्रॉफिट मेरे पास 5000 है और सीएस रेशियो मेरे पास 60% है। ठीक है, तो ये आप खुद कैलकुलेट करें और बताएं कितना आता है। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे और आप खुद भी कैलकुलेट करें कि हमने करना क्या है। जो भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट होगी जो कि यहाँ पे 12 लाख है। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट जितना मुझे चाहिए होगा। मैं इसमें जो है 5000 प्रॉफिट जस्ट डिमांड कर रहा हूँ, 5000 प्रॉफिट हो जाएगा। और इसको जो भी ये प्लस माइनस होगा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर? सीएस रेशो के ऊपर, जो कि मेरे पास कितनी है? 60.6, जो कि मेरे पास कितनी है? 0.6। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास जो है वो सेल्स आ गई। ये क्या है मेरे पास? सेल्स की फिगर आ गई है। ये मेरे पास सेल्स की फिगर आ गई। इस फिगर में क्या होगा? इस फिगर में मुझे क्या हो रहा होगा? मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा 5000 और इसको मैंने प्रूव करना है और अभी मैं प्रूव करता हूँ। इसको मैंने प्रूव करना है और अभी मैं इसको जो है वो प्रूव करता हूँ। आपका भी, आपके पास भी ये फिगर आ रही है? जी सर आई है। जी सर यही आई है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ। मतलब कि सेल्स मेरे पास कितनी होंगी? सेल्स मेरे पास ये वाली फिगर होंगी, ये वाली सेल्स मेरे पास जो है ये वाली फिगर होगी। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या लेस करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट।
और अब मुझे पता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 40% होती है, सेल्स का 40% होती है। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मुझे पता है कि मेरे पास सेल्स का 40% क्या होगी, वो होगी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका 40% ले लूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास जो है आ गया, मेरे पास क्या वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब लेस करता हूँ तो मैं, मेरे पास क्या आ जाता है, सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। तो मैं जो है इसमें से इसको लेस करूंगा तो मेरे पास सीएम आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। अब अगर होती ब्रेक इवन सेल्स, तब तो मैं फिक्स कॉस्ट लेस करता तो मेरे पास कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तब मैं फिक्स कॉस्ट लेस करता तो मेरे पास कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। लेकिन अब ये ब्रेक इवन सेल्स नहीं है, बल्कि ये वो सेल्स है जिसमें हमें प्रॉफिट होगा 5000। मतलब कि इसमें जो है मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा, 5000 होगा। अब मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट जब लेस करूंगा, जो कि 12 लाख है, तो मेरे पास ये 12 लाख 5000 में से 12 लाख चला जाएगा, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 5000 बचेगा। और इस तरह से मैंने ये प्रूव भी कर दिया, ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि भाई अगर मैं जो है वो 20,08,333 रुपए की सेल्स करता हूँ, 20,08,333 रुपए की सेल्स करता हूँ, तो मुझे जो है टारगेट प्रॉफिट जो है मेरा, मुझे जो प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, वो जो है इस अमाउंट से होगा, 5000 से जो है ना प्रॉफिट मेरा होगा। अब इस हवाले से थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख ले। ठीक है, अगर आपके पास टारगेटेड सेल्स गिवन है, अगर आपके पास टारगेटेड सेल्स गिवन है, तो आपका जो सीएम होगा, आपका जो है वो सीएम होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सीएम आ जाएगा। क्योंकि सीएम में अब दो चीजें हैं, तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और एक प्रॉफिट है। तो अगर मैं आपको पेपर में आप क्वेश्चन में जो है आपको जो है मैं सेल्स बता देता हूँ, ठीक है, सेल्स बता देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताता, ठीक है, सीएम जो है नहीं बताता, फिक्स्ड कॉस्ट बता देता हूँ और प्रॉफिट बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये चीज भी जो है अननाउन है और ये चीज भी अननाउन है। मैं आपको प्रॉफिट बता देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट बता देता हूँ और सेल्स बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज भी अननाउन है और ये चीज भी जो है वो अननाउन है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जो सीएम है ना वो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों के इक्वल होगा। तो मैंने ये 12 लाख और प्लस ये 5000 कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख 5000। अगर मैंने जो है आपसे जो है वो कैलकुलेट करवाया, क्या कैलकुलेट करवाया, सीएम, आप क्या करोगे, जो भी आपके पास जो है, जो भी आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसमें प्रॉफिट जो ऐड कर दोगे तो आपके पास सीएम आ जाएगा, आपके पास सीएम जो है वो आ जाएगा। अब मसला कहाँ पे बनेगा, सीएम तक तो आप पहुंच गए। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट भी आपसे जो है वो कैलकुलेट करवाने के लिए मैं कहता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ पे आनी है, यहाँ पे आनी है ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आनी है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से ये चीज माइनस करता हूँ तो ये चीज आती है, इसमें से ये चीज माइनस करता हूँ तो ये चीज आती है मेरे पास, ऐसे ही है। तो अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो ये चीज आ जाएगी। तो 20,08,333 में से माइनस कर दूंगा मैं, ये वाली अमाउंट मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 8 लाख ये वाली अमाउंट इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, ये वाली अमाउंट मेरे पास क्या आ जाएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगी। वो मैंने कैलकुलेट कर ली, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। तो क्वेश्चन को बड़ा घुमा के बड़े टेक्निकल तरीके से मैं पेपर में टेस्ट करूंगा। उसके लिए आपने जो है अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है हर लिहाज से। अब ये भी हो सकता है और दूसरी ऑप्शन ये भी है कि ये चीज गिवन हो
ठीक है, ये चीज जो है वो गिवन है, ये चीज गिवन नहीं है, ये चीज जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, बाकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब सेल्स निकालनी है, ये चीज गिवन है। ठीक है, सेल्स निकालनी है आपने। अब आपको पता है कि सेल्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेल्स जो है उसमें दो चीजें हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, सेल्स जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कर दोगे, तो आपके पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको और इसको जो है ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से घुमा फिरा के डिफरेंट ऑप्शंस के साथ मैं आपको जो है वो टेस्ट कर सकता हूँ। और ये ऑप्शंस आप जो है अभी मैंने जो आपके सामने करके दिखाए हैं, ये सारे लिख लीजिएगा कि अगर सेल्स कैलकुलेट करनी होगी तो ये हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी तो ये हो सकता है, सीएम कैलकुलेट करना होगा तो ये हो सकता है, और सीएम में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो ये हो सकता है। और अगर सीएम गिवन है और प्रॉफिट बता देता हूं तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये हर लिहाज से जो है आपको टेस्ट किया जाएगा पेपर में, हर लिहाज से कोशिश की जाएगी कि जो है मैक्सिमम जो है आपको टफ टाइम में दूं, क्योंकि बीट का पेपर बड़ा आसान बनाया है, बड़ा आसान बनाया है। तो आप इंशाल्लाह फाइनल में जो है हमारा जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना मुकाबला होगा, तो आपने खुद करना होगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ किसी तरह का कोई पेपर जो है आपको जो है वो नहीं मिलेगा जो है वो इंटरनेट से, आपने खुद करने हैं सारे क्वेश्चंस। जी नासिर मोहम्मद। गलती से हाथ लग गया बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर, गलती से हाथ लग गया, नेट स्लो है। ठीक है, ठीक है। सर ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला तो बता दें। जी वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको Yes, पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो सीएम आता है ना। यस सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेल्स में से जो है सेल्स और सीएम इसका डिफरेंस ले लोगे, मतलब सेल्स में से सीएम लेस कर दोगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स में से सीएम लेस कर दोगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर। और अगर आपने सेल्स मालूम करनी होगी तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट और सीएम को ऐड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स में ये दोनों चीजें शामिल हैं। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट और सीएम को ऐड करोगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने सीएम मालूम करना हो और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो आपको पता है कि सीएम जो है उसमें ये दोनों चीजें शामिल है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास सीएम आ जाएगा। ऊपर वाली चीजें अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल तो आप कर दोगे, दोनों तरीकों से कर सकते हो ना। ऊपर वाली चीजें अगर अवेलेबल है तो फिर तो डायरेक्ट वहां से कर लो, और अगर ऊपर वाली चीजें अवेलेबल नहीं है, जस्ट सीएम बता देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट बता देता हूँ, प्रॉफिट बता देता हूँ, तो आप क्या करोगे, सीएम जो है आपके पास अवेलेबल है, उसमें जो है प्रॉफिट जो है वो ऐड कर, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऐड कर दोगे इस प्रॉफिट में और आपके पास सीएम आ जाएगा। और अगर सीएम भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है, तो आप जो है सीएम में से प्रॉफिट लेस कर दोगे, सीएम में से प्रॉफिट जो है वो लेस कर दोगे तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, अभी लिख लें या वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तब आप लिखें, जैसे आप इजी रहें। इनको लिखकर अपने पास रख लें और इसको जो है आपने देखते रहना है पेपर तक, जिसको आपने पेपर तक जो है वो देखते रहना है, इंशाल्लाह जो है वो आपके जो है आपके लिए आसानियां होंगी पेपर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब इनको थोड़ा सा और घुमाते हैं कि अगर यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, अगर ये जो फिगर जो है वो लॉस वाली है, तो ये सारे फिगर्स चेंज हो जाएंगी, तो ये सारे फिगर्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसको जो है चलो मैं आज नहीं करवा रहा, इसको मैं कल वाले डिस्कशन में छोड़ रहा हूँ। तो आपका ये फार्मूला जो आपने यहाँ पे यूज किया ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है 5 लाख आप माइनस प्लस नहीं करोगे बल्कि माइनस करोगे, प्लस नहीं करोगे बल्कि माइनस करोगे, और फिर जो है आपके पास नई सेल्स आएंगी, फिर नई वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, फिर नया सीएम आएगा, फिर फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है आपको पता ही है, और फिर यहाँ पे जो है वो लॉस आएगा आपके पास। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे, बाकी चीजें हमारे पास सेम रहेगी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बेटा बताएं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जाता हूं। तो वहां पे जो है मेरे पास वो कहता है कि कंपनी की जो सेल्स है ना वो 2,65,000 है सेल्स। 2,65,000 जो है कंपनी की सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है? 56%। ये कौन सा है? ये बेसिकली वो 40% जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये वो वाला है। वो हमने 40% कैलकुलेट किया था, ये वो वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 56% है। ये इसने अब हमें अमाउंट नहीं बताई, परसेंटेज में बता दी कितनी परसेंटेज है। मतलब कि सेल्स का जो है 56% हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और प्रॉफिट जो है इस पॉइंट के ऊपर, अगर ये मेरे पास ये सेल्स होती है तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आएगा? ये प्रॉफिट आएगा। अब उसने फिक्स्ड कॉस्ट हमें नहीं बताई, फिक्स्ड कॉस्ट हमने पहले खुद कैलकुलेट करनी है और फिर हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर हमने ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। अब ये क्वेश्चन देखें, 1.5 लाइन का है, ये सेल्स है, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। सेल्स है मेरे पास जो कि कीमत है कितनी है? 2,65,000। ये फॉर्मेट जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ। सेल्स मेरे पास कितनी है बेटा? 2,65,000। ठीक है, डॉलर्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 56% है। 56% है किसका? सेल्स का। तो अब मैं सेल्स की जो फिगर होगी ये 2,65,000 है, तो इसका जो है बेटा 56% जो है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो सीएम कितना आएगा? सेल्स माइनस सीएम, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। तो सीएम मेरे पास जो है वो दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, मेरे पास सीएम जो है वो आ गया। सीएम जो है वो आ गया। अब सीएम में दो चीजें शामिल है, एक फिक्स्ड कॉस्ट है और एक प्रॉफिट है। तो अब क्वेश्चन में क्या है? मेरे पास जो है वो प्रॉफिट गिवन है 31,768 जो है वो प्रॉफिट है मेरा। 31,768 जो है वो क्या है? प्रॉफिट है। 31,768 जो है वो प्रॉफिट है। अब मुझे वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट आप खुद निकालो, तो फिक्स्ड कॉस्ट मैं खुद निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है कि सीएम में दो चीजें शामिल होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर ये है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी बताएं? क्या करूंगा मैं? सीएम माइनस प्रॉफिट सर। माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट फिगर आ जाएगी कि भाई ये मेरे पास 84,825 क्या हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैंने ये क्वेश्चन जो है अपना कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो सेल्स भी है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट भी है, अब मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन कहता है कि आप मुझे जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बताएं, जून का ब्रेक इवन पॉइंट। तो मुझे पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फार्मूला है। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला मेरे पास है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। तो मैं सीएस रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। सीएस रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्या फार्मूला है बेटा सीएस रेशियो का? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, तो सेल्स मेरे पास जो है वो कितनी है? 2,65,000 है। उसमें से जो है वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 1,48,400 है। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। और उसको फिर मैंने डिवाइड करना है किसके ऊपर? 2,65,000 के ऊपर। तो ये कितना है? 44% जो है 0.44 क्या है? सीएस रेशियो है। अब सीएस रेशियो को एक और तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसने आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 56%, ठीक है, अगर वो परसेंटेज में बता देता है कि वेरिएबल कॉस्ट इतने परसेंट है, तो आप सिंपल जो है वो 1 माइनस वो परसेंटेज जितनी भी होगी जो कि यहाँ पे जो है 56 है,
आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने पहले वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, उसमें आपने क्या किया था, 1 माइनस CS रेशो किया था, और आपके पास क्या आ गया था, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी प्रोपोर्शन आ गई थी। इसी तरह से अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की प्रोपोर्शन गिवन है और आपने CS रेशो कैलकुलेट करनी है, तो ये सारे फिगर्स करने की बजाय आप अगर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट की वो रेशो जो है वो कर दोगे, तो आपके पास CS रेशो जो है वो आ जाएगी। आपके पास CS रेशो जो है वो आ जाएगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया 1 माइनस ये मैंने 0.56 कर दिया है, तो मेरे पास क्या आ गई जो है वो CS की जो है वो रेशो आ गई, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैंने जो है वो ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास गिवन है, ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट मैं यूज करूंगा, ठीक है। 84,832 इसको मैं डिवाइड करता हूँ किसके ऊपर, CS रेशो के ऊपर, जो कि 0.44 है। तो मैंने ये किया, तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो है वो आ गई, ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है मेरे पास। मतलब कि मैं 1,92,800 जब यूनिट सेल आउट करूंगा, तो मेरे पास क्या सिचुएशन होगी, मेरे पास नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि वाकई ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सेल मेरे पास ये आ जाएंगी, अब ब्रेक इवन सेल्स होंगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 56%, तो मैं इसका जो है वो 56% जो है वो ले लूंगा, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बचेगा, दिस फिगर माइनस दिस फिगर, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा। और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसमें मेरे पास क्या होगा, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा उतनी फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट तो वैसे यहाँ पे लिखी हुई भी है 84,832, तो मैंने यहाँ पे 84,832 जो है वो लिख दी, तो मेरे पास ये प्रॉफिट कितना आ गया, 0। तो इस तरह से मैंने ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट भी कर लिया और उसको प्रूव भी कर दिया, और उसको प्रूव भी कर दिया। तो मसला है इसमें, सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है इसी क्वेश्चन में, कि मैंने जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें जो है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेट करनी है, टारगेट सेल्स, जिसमें मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा हो, जिसमें मुझे प्रॉफिट जो है वो 10,556 हो रहा हो। क्योंकि बता सकता है कि मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसका क्या फार्मूला यूज करूंगा। टारगेटेड सेल्स का क्या फार्मूला है, कैसे यूज करते हैं। सर फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट। जी, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें प्लस कर दूंगा क्या चीज, टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड कर दूंगा सेल्स के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने देखना है कि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 84,832 है, और टारगेटेड प्रॉफिट कितना है मेरे पास, कहता है 10,560, प्लस कर दूंगा इसमें 10,560 और डिवाइड किस पे कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा मैं रेशियो के ऊपर जो कि 0.44 है। मेरे पास क्या आ जाएगी, टारगेटेड सेल्स आ जाएगी, टारगेटेड सेल्स आ जाएंगी। ये वो सेल्स होंगी जिसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा 10,650। अब इसको मैं प्रूव भी कर लूंगा, अगेन ये सारी चीजें जो है वो कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे, और ये मेरे पास सेल्स को रखूंगा, इसको वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी इसी का 56%। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी इसका 56%, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट होगी, उसके बाद CM कैसे निकालूंगा मैं, इसमें से इसको लेस करके निकालूंगा, दिस फिगर माइनस दिस फिगर, तो ये CM आ जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 84,832 है, जो कि चेंज नहीं हुई, 84,832। तो मेरे पास अब प्रॉफिट क्या आ जाएगा, दिस फिगर माइनस दिस फिगर, तो ये 10,559 जो है ये प्रॉफिट आ रहा है, 560 के करीब करीब ही है कहीं पे। ये फिगर्स जो है मेरे पास डेसिमल्स में है, इस वजह से इसका आंसर जो है ठीक नहीं आया। 5-6 रुपए का फर्क है, सॉरी 9 रुपए का फर्क है, 9 रुपए का फर्क है। तो इतना फर्क जो है वो चलेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं चलेगा।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जो है ना वो आ जाएगा, कंप्लीट आप देख लेंगे। तो मसला है इसमें, बल्कि ये प्रॉफिट जो है इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने प्रॉफिट जो है वो 10,569 लिया हुआ है, इस वजह से इतना ही आ रहा है। अगर मैं इसको पूरी फिगर लेता यहाँ पे तो फिर जो है वो इतना ना आता। तो टारगेट प्रॉफिट जो है मैंने 9 रुपए एक्स्ट्रा लिया, इस वजह से जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, कोई मसला है इसमें बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये एफ कंपनी है, 18,000 यूनिट्स जो है इसने नॉर्मल कैपेसिटी है, और सेल्स कितने करती है, पर यूनिट की जो प्राइस है वो 2.5 है। पर यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, 2.5 है। ठीक है, बाकी कॉस्ट वो कहता है ये कॉस्ट है आपके पास, तो ये 0.7 ये $0.7 है, ये $0.8 है, ये $0.15 है, और ये $0.025 है। ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, और ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3,000 आपके पास एक है, और 1290 जो है वो सेकंड है। ये सही तरीके से क्लियर जो है ना लिख लीजिएगा। 3,000 आपके पास जो है वो एक है, और 1290 जो है वो दूसरी है। तो आप क्या करोगे, 3,000 प्लस 1290 ये ऐड करके फिक्स कॉस्ट टोटल आप अपने पास ले लोगे, और वेरिएबल कॉस्ट भी जो 0.7 है, 0.8, 0.15, 0.25 ये सारे ऐड कर दोगे, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट आ जाएगी। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट आ जाएगी। तो फिर आप करोगे क्या, आपके पास यूनिट्स गिवन है, कितने यूनिट्स है टोटल, 18,000। तो आप 18,000 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आपके पास सेल्स की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से फिर आप 18,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होगा 0.7, 0.8, 0.15 और 0.025 ऐड करने के बाद 18,000 को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का जो है ना टोटल आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो टोटल आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट आपके पास है 4290 रुपए। 3,000 प्लस 1290, 4290। तो अब आपने करना क्या होगा, अब आपने जो है दो काम करने होंगे। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना होगा डॉलर्स में, तो आपको पता है कि उसका क्या फार्मूला है। आप पहले CS रेशो कैलकुलेट कर लोगे। CS रेशो के लिए सेल्स आपके पास होगी, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास होगी, तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे और सेल्स पे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो है वो CS रेशो आ जाएगी। और फिर आपने क्या करना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स में आपने कैलकुलेट करनी है। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास 4290 है, तो 4290 को उसके ऊपर डिवाइड कर दोगे, जो भी वो CS रेशो आती है, तो आपके पास क्या आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है इन डॉलर्स आ जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है इन डॉलर्स आ जाएंगे। और फिर जो है अगर वो आपसे वो कहता है सेकंड पॉइंट में, वो कहता है कि सेल्स आप बताएं, अगर आप प्रॉफिट जो है अर्न करना चाहते हैं 4250, फिर आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट में जो फिक्स्ड कॉस्ट आपने यूज की थी 4290, उसमें प्लस ऐड कर दोगे, क्या ऐड करोगे, 8250, और डिवाइड कर दोगे CS रेशो के ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन डॉलर जो है सॉरी आपके पास सेल्स जो है वो आ जाएंगी, जिसमें आपको प्रॉफिट होगा 8250। तो ये दो पॉइंट्स तो सेम वही है जो कि हम पहले करके आ रहे हैं। एक पॉइंट डिफरेंट है कि आपने क्या करना है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो है वो कैलकुलेट करनी है इन यूनिट्स में, जो कि यहाँ पे उसने बता दिया है इन यूनिट्स, कभी आप कैलकुलेट करें तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स के लिए जो है फार्मूला मेरे पास है, ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैसे कैलकुलेट करता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं अब इसको यहीं पे कैलकुलेट करने लगा। सेलिंग प्राइस मेरे पास जो है 2.5 है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इन सब को ऐड करने से आएगी, इन सब को ऐड करने से आएगी। तो जल्दी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, 0.7 प्लस 0.8, जल्दी से ये आपने मुझे फिगर बतानी है। 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.15 प्लस 0.025, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी।
कैलकुलेट करके बताएं बेटा कितनी आती है। 1.675। हाँ, अब आप क्या करोगे बेटा, 2.5 माइनस ये जो अमाउंट आई है आपके पास ये कर दोगे और डिवाइड कर, हाँ बस ये कर दोगे 2.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आपने 1 पॉइंट समथिंग निकाली है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो है वो एक अमाउंट जो है वो आ गई। अब आपने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट 4250 को उस अमाउंट के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएंगे। करके देखें जल्दी से। आप मुझे बताएं वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है। जी बेटा बताइएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2.5 है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी आई है, कोई बता दे। अभी मुझसे ने बताया था मेरे ख्याल में। सर 1.625। 1.625। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब मैंने फार्मूला यूज करना है वो वाला, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है 4290। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, 0.875 के ऊपर, 875 के ऊपर। तो मेरे पास ये यूनिट्स आ गया, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया। अगर मैं इतने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो सेल आउट करता हूँ